अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वेलकम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और अभी तक आ चुके हैं, और उनको भी जो अभी तक नहीं आए हैं। तो आज की क्लास या जो सेशन है उसका मेन पर्पज़ है आपको क्विक स्केचिंग के बारे में बताना। क्विक स्केचिंग ड्राइंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्विक स्केचिंग में आपके पास टाइम लिमिट कम होती है, आप जल्दी जल्दी स्केच करते हो, मेजर डिटेल्स पहले नोट करते हो और उसमें आप डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ड्रॉ करते हो, ड्राइंग में ये होता है कि आप बड़े ध्यान से स्ट्रोक्स लगाते हो। जिस तरह अगर आपने कोई हेड बनाना है, आप इस तरह आराम से ये चीज़ इस तरह आराम से बनाते हो, ठीक है। अब इसमें ये नहीं होता। इसमें कहानी ये है, इसमें आपने जल्दी जल्दी काम करना है, इस तरह बनाना है आपने, ठीक है। दिखने में ये बहुत ही गंदी ड्राइंग्स लगती हैं और मतलब आपके मास्टर पीसेस में से एक नहीं है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली रीज़न ये है कि इससे आपका फ़्लो बनता है, आपको चीज़ें देखनी आती हैं। जब आपको चीज़ें देखनी आ जाती हैं, मेजर डिटेल्स नोट करनी आ जाती हैं, डिटेल्स डालना काम नहीं होता। डिटेल्स डालना बाद में बहुत आसान होता है, पर आप आराम से लगे रहो, उस पर जितना टाइम लगाओ उतनी वो बेहतर होती जाएगी। लेकिन मेन चीज़ होती है कि उसका एक एसेंस कैप्चर करना। जो क्विक स्केचिंग है उसमें एक और जो उसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि आप जेस्चर कैप्चर करते हो किसी चीज़ का। सपोज़ कोई बंदा कोई मतलब बॉल थ्रो कर रहा है वो, तो आप उसमें बस 2-3 लाइंस में उसको कोशिश करते हो कि जल्दी से जल्दी उसका कोई जेस्चर कैप्चर हो जाए, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो बंदा क्या कर रहा है। बिल्कुल रफ सा फिगर होता है जिसमें आप चार्ट लेते हो, जैसे होता है आपका जेस्चर, मेजर लाइंस मेजर कर्व्स उसमें आपकी ऐड होती हैं। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी आप डिटेल ऐड करते जाते हो और वो आपके स्केचेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक कुछ आर्टिस्ट ये करते हैं कि जब वो कहीं गए होते हैं, कहीं बाहर होते हैं, कहीं मे भी किसी जगह ट्रैवल करने गए हैं, लोगों के बीच में गए हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर ऐसे स्केचेस देखे होंगे जो कि जिसमें लोगों की मूवमेंट शो हो रही होती है। कोई लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, और किसी जगह पे कोई गैदरिंग है या कोई बैठा हुआ है। अक्सर ट्रेन्स में आपको नज़र आते हैं, बसेस में, कि आपने ड्राइंग्स देखी होंगी, लोग बैठे होते हैं, उनकी ड्राइंग्स बनी होती हैं। अब उस दौरान उनके पास टाइम बहुत कम होता है उनको कैप्चर करने के लिए, तो इसलिए क्विक स्केचिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। वैसे अगर आप ड्रॉ करने बैठो तो मे बी कोई भी आपके लिए वहाँ पे 1 घंटा, आधा घंटा, 15-20 मिनट ना बैठे वहाँ पे, लेकिन स्केचेस में है कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 5-6 मिनट में आप एक कोई ना कोई अच्छा स्केच बना सकते हो। उसके बाद जब आपके पास एक स्केच तैयार हो जाता है, आप उसमें फिर डिटेल्स ऐड करते हो, और बाद में इवन कि आपका सब्जेक्ट वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो स्टार्ट लेते हैं कुछ एग्जांपल से, और मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि किस तरह स्केचेस करने होते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। कुछ मैंने इमेजेस ली हैं जिसमें से
ये जिस तरह एक इमेज है। अब इसमें आप, अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता, ठीक है, इसमें जो मेजर चीज़ें आपने देखनी है वो ये चीज़ें हैं, एंगल्स। ये देखें, ये लाइन बाजू की, शोल्डर की, और बॉडी वेट किधर को जा रहा है। इसके बाद आप हेड पोजीशन देखते हैं। स्टार्ट लेने के लिए जहाँ से आपको पॉसिबल लगता है, जहाँ से आपको इजी लगता है वहाँ से आप स्टार्ट लो, लेकिन एक अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप शोल्डर से स्टार्ट ले लो। शोल्डर्स में ये होता है कि आपको ओवरऑल बॉडी की पोजीशन का पता लग जाता है, आपको हेड की पोजीशन का पता लग जाता है कि यहाँ पे हेड आएगा, यहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर के बाद सीधा आप जंप करते हो मिडल की तरफ, बाजुओं की तरफ, फिर टांगों की तरफ। अब इसको अगर ड्रॉ करने लगे हम, इसका ये जो राइट शोल्डर है, सपोज़ वो यहाँ पे आता है, ये भी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने एक अपने सब्जेक्ट को देखना किस तरह। राइट साइड पे ये आपका ये राइट शोल्डर है। लेफ़्ट वाला आप देखो से थोड़ा सा, अगर स्ट्रेट में लाइन लगाता हूँ, इससे थोड़ा सा नीचे लेफ़्ट वाला शोल्डर जो आपको देखने में लेफ़्ट पे, आपके लेफ़्ट साइड पे लग रहा है, कुछ इस तरह की लाइन है उसकी। इसके बाद बाजू की लाइन है और ये बाजू की लाइन है, ये तकरीबन थोड़ी सी आपकी इस तरह जा रही है, थोड़ी सी बाहर है यहाँ से। ये वाली आपकी जो राइट बाजू की लाइन है, पहले की जैकेट की लाइन है, यहाँ से एक ये लाइन है अंदर, और ये कफ, ये अंदर जैकेट की लाइन इस तरह, ये कॉलर, और ये जैकेट की लाइन। ये बिल्कुल आपके रफ स्केचेस होंगे, इनमें कोई आपने डिटेल नहीं देनी, ये नहीं देखना कि बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है कि नहीं, वो आप चीज़ें बाद में ऐड करते रहोगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में आपको बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके बता रहा हूँ, इससे आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अगर आपने पहले कभी स्केच नहीं किया तो फिर आपने किस तरह करना है, अगर आप पहले करते रहे हैं फिर आपने किस तरह करना है। इसमें देखो सारी मेजर लाइंस हैं, इसमें कोई कर्व्स नहीं है, इसमें कोई इस तरह की ड्रैपरी की लाइंस नहीं है, इसमें जैकेट की लाइंस नहीं है, इसमें आपकी पॉकेट्स नहीं या बटन्स मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, तो सिर्फ बेसिक सा एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इसके बाद ये लाइन आपकी आती है, आपने इसमें मेजर प्रोपोर्शंस देखने हैं कि ठीक है, ये अगर आपकी बाजू राइट वाला जो आपका आर्म है, इसका जो कफ है वो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर इसकी शर्ट की लाइन है। इसके बाद ये पॉकेट है यहाँ पे, और यहाँ से इस तरह जा रही है लाइन, और यहाँ से ये जैकेट की लाइन है, और यहाँ से मैं फ़िलहाल से टॉर्सो पे काम कर रहा हूँ, यानी कि अपर बॉडी पे। अगर आप अब इसका हेड की तरफ देखिए, ये नेक लाइन, अब इसका जो हेड है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट है, राइट शोल्डर की तरफ है, जिससे शोल्डर ऊपर गया हुआ राइट वाला। इसमें ये करना है आपने, अगर यहाँ पे साइड पे मैं दिखाता हूँ, अगर आपका हेड स्ट्रेट है तो आपकी सेंटर लाइन स्ट्रेट आती है। जब भी आपने हेड ड्रॉ करना, उसकी सेंटर लाइन डिफाइन करे कि हेड किधर को टिल्ट है। अगर सपोज़ ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हेड का, ठीक है, ये आइस, ये नोज, ये माउथ और ये वगैरह, ये स्ट्रेट है। अगर इसको मुझे टिल्ट करना है तो मुझे इसको थोड़ा डायगोनल करना है, इसी हिसाब से मेरी बाकी लाइन्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें चेंज होगी। अब जब भी ये हेड टिल्ट होता है, नेक स्ट्रेट रहती है, ठीक है, नेक बिल्कुल इधर को नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी बॉडी क्योंकि स्ट्रेट है और हेड टिल्ट है तो नेक स्ट्रेट रहेगी। स्ट्रेट के लिए क्या होगा, जिस तरफ को हेड टिल्ट हुआ हुआ इधर को, यहाँ से नेक छोटी हो जाएगी और यहाँ से बड़ी हो जाएगी, ठीक है।
बाकी एयर्स वगैरह जो हेयर हैं वो बाद में ऐड हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी ये स्ट्रेट अगर लाइन है तो थोड़ी सी डायगनल है, और इसका पॉइंट कौन सा है जहाँ से चिन स्टार्ट हो रही है, नेक के ऊपर जाके थोड़ा सा राइट। सपोज़ मैं यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे इसकी चिन है अगर, और मैं ये डायगोनल लाइन ले रहा हूँ, ये स्ट्रेट है और मैं इसको थोड़ा सा डायगोनल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पूरा मैं स्केच में आप जब भी हेड बनाते हो उसमें आप ये नहीं करते कि आप उसके फीचर्स डालना शुरू कर दो, उसको एग्जैक्ट रिजेंबलेंस आपके सब्जेक्ट जैसी हो। स्केचेस का मकसद एग्जैक्ट वैसा पोर्ट्रेट बनाना नहीं है, स्केचेस का मकसद है कि उसका पोस्चर कैप्चर करना। आपने बताना है कि वो शख्स या जो जिस आपका सब्जेक्ट है जिसका आपने स्केच बनाया है वो क्या कर रहा था उस वक्त। ये डायगोनल लाइन आई, इनसे थोड़ा सा ऊपर जॉज, ये जॉज की लाइन, ये लाइन टिल्ट है तो ये भी टिल्टेड होगी। अब हेड थोड़ा सा यहाँ से प्राउड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी नेक ज्वाइन होगी। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है हेड का, इसमें कोई डिटेल नहीं है, इसकी रिजेंबलेंस सब्जेक्ट जैसी नहीं है। इसमें बस ये पता लग रहा है कि एक सब्जेक्ट है जो इस तरह खड़ा हुआ है, उसने अपना हेड टिल्ट किया हुआ है। बेसिक हेयर लाइन और हाँ सही है हेयर लाइन आप फिर शोल्डर के ऊपर, फेस के ऊपर से होती हुई थोड़ी बहुत हेयर्स बिल्कुल रफ से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर ये आपकी हेयर लाइन है और ये छेदना है, इस सेंटर में लाइन है, यहाँ इसका हाफ करें तो तकरीबन ये आपकी आईब्रोज की लाइन, यहाँ भी आपकी नोज़ की लाइन और ये आपकी लिप्स लाइन आएगी, ठीक है। इसमें मैं कोई फीचर ऐड नहीं कर रहा, इसका सिर्फ आपको सिंपलीफाई करके दिखाने के लिए कि एक स्केच जो है वो अगर आप जेस्चर कैप्चर करने लगे हैं तो कितना सिंपल हो सकता है। उसके बाद आपने एक और गो में उसको देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ एक्सटेंड हो सकती है, कौन सी चीज़ कम हो सकती है। पर ये सब आप बिल्कुल लाइट लाइंस में कर रहे होते हैं, आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा डार्क किया ताकि आपको रिकॉर्डिंग में नज़र आ सके, फ्रेम में नज़र आ सके। लेकिन तकरीबन आपने ये प्रेशर रखना होता है पेंसिल का, जितना भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसकी लाइन है, यहाँ से ये शोल्डर जाता है, ये शोल्डर नीचे आया, की लाइन आई है, यहाँ से इसका आर्म आया है, ये पॉकेट की तरफ, ये इसका कफ, ये हाथ इसका। तो राइट जो आर्म है यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी मैं डिटेल ऐड कर रहा हूँ ताकि मज़ीद पता लग सके। ठीक है, ये आपकी कॉलर की लाइन है, इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर देते हैं, तकरीबन ये आती है आपका काफ़ा, ये आपकी जैकेट ऐसा तकरीबन होती है। शर्ट की लाइन बेसिक आपने इसमें क्रीजेस देनी है बताने के लिए कि शर्ट कहाँ पे फोल्ड हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही, कहाँ पे स्ट्रेट है। इसमें आप चाहें तो कॉन्टोर लाइन दे सकते हैं। कॉन्टोर लाइन्स क्या होती हैं कि आप अगर आपकी कोई चीज़ इस तरह कर्व हो रही है, ठीक है, और शेप को फॉलो करते हुए जो आप लाइंस बनाएंगे वो आपकी कॉन्टोर लाइंस, जब वो डिफ़ाइन करती हैं कि शेप कहाँ को जा रही है। सपोज़ ये एक प्लेन है, इसमें मैंने दिखाना है कोई चीज़ ऊपर और नीचे है, ये जो काउंटर लाइंस है
ये डिफ़ाइन करेंगे कहाँ से शेप ऊपर है, कहाँ से नीचे, या कहीं पे बम्प्स दिखाने के लिए, कहीं पे डिप्रेशंस दिखाने के लिए वहाँ पे। ये आपकी पॉकेट की लाइन आ गई, तो थोड़ा सा नीट कर देते, थोड़ा डार्क कर देते। ये आपका बन गया एक बिल्कुल बेसिक स्केच। ठीक है, इसमें आपको पता है कि कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो इधर को फेस किए हुए किधर देख रहा है, वो ऐसी चीज़ें। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक आदमी है, अब ये उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस सेंस में है कि उसका पोस्चर इस तरह का है कि थोड़ा सा अनकॉमन है आपकी यूजुअल ड्राइंग से। मोस्टली जब ड्रॉ करते हैं किसी शख्स को, तो आप उसे इस तरह ड्रॉ करते हैं कि वो बंदा खड़ा हुआ है या कहीं वॉक कर रहा है या बैठा हुआ है। इस तरह के पोस्टर्स बहुत कम आते हैं देखने में। लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा हमारे लिए। पहले हमने क्या देखना है, इसकी शोल्डर की लाइन, फिर इसकी नी कहाँ पे है, इसका शू कहाँ पे है। ये तीन जो लाइंस आएंगी ये हमें बताएंगे कि इस टोटल स्केल कितना होगा इस बंदे का। ठीक है, फिर हम बाजुओं की तरफ आएंगे, हेड की तरफ आएंगे और बाकी डिटेल्स बाद में डालेंगे। इसका मैं आपको रफ सा इसका एक जेस्चर कैप्चर करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये लेफ्ट इसका शोल्डर है, अगेन मैं शोल्डर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये शोल्डर आ गया इसका। इससे यहाँ पे करके तकरीबन इसका नी आती है और तकरीबन जहाँ पे यहाँ पे करके सपोज इसका शू आ रहा है। ठीक है, जैसे आपको बताने के लिए कि किस तरह ये मेजरमेंट्स आ रही हैं। जब आप ये स्टार्ट लेंगे इसको बनाने में और इस तरह मेजर करके बनाएंगे स्टार्ट में, तो स्टार्ट में इस तरह बना लेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको फिर ये मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी आपने लेंथ करनी है और कितनी विड्थ करनी है और कहाँ पे ग्राउंड लाइन रखनी है आपने। तो इसको देखते हैं। राइट शोल्डर थोड़ा सा ऊपर है, लेफ़्ट थोड़ा सा नीचे है, इस तरह। ठीक है, ये इसका बाजू आता है ऐसे ऐसे के पाँव के पास। ठीक है, ये इसकी नी है। बिल्कुल मैं रफ जेस्चर कैप्चर कर रहा हूँ, इसका कोई डिटेल नहीं होगी इसमें। ये आम है। अब इसके नी से थोड़ा सा नीचे इसकी एल्बो है, ये नी और थोड़ा सा नीचे एल्बो और यहाँ से यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आ रही है। शोल्डर इसका आप देखें, शोल्डर का टॉप नज़र आ रहा है। अगर ये बंदा खड़ा होता तो ये जो एरिया है इसका, ये वाला, ये ऊपर की तरफ होता, जो हमें नज़र ना आता। अभी चूँकि आगे को झुका हुआ है थोड़ा सा, तो हमें ये एरिया नज़र आ रहा है यहाँ। ये इसके शोल्डर का एरिया है। ये ये नी के साथ ही इसकी आ रही है। ये इस लाइन में हमें देखना है
ये हमने बिट देखनी है। थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव स्पेस है, ठीक है। हेड को अभी नहीं बनाएंगे, हेड आपने एंड पे रखना है। ये हेड में थोड़ा टाइम लगता है और अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि पहले हेड से स्टार्ट करते हैं और एंड तक वो हेड में ही लगे रहते हैं। इतनी देर में आपका सब्जेक्ट मूव कर जाता है और आप फिर कुछ कर नहीं पाते उससे आगे, ठीक है। हेड हैंड जिनमें डिटेलिंग आती है वो आपने हमेशा बाद में करने होते हैं, क्या। हैंड के बस हल्की सी शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं डिटेलिंग ऐड नहीं कर रहा। हैंड के तकरीबन बराबर में क्या आएगा। स्केचिंग में फ़ायदा होता है कि आपकी कोई लाइन डिफाइन नहीं होती, इसमें कोई लाइन इसमें सही नहीं होती, कोई लाइन इसमें गलत नहीं होती। वो एक प्रोसेस होता है स्केच आपका एक फ़ाइनल आउटकम लेने के लिए। तो इसमें ये नहीं देखना कि लाइन लग गई है, इसको रेज़ करना है। मोस्टली आप रेज़ नहीं करते स्केच में, इरेजर से आपने अवॉइड करना है। उससे ये होगा कि सपोज़ ये आपने लाइन ड्रॉ की है, अगर मैं इसको यहाँ से रेज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि पहली लाइन कहाँ पे थी जो गलत थी, जो मुझे गलत लग रही थी। जब मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा तो हो सकता है मैं दोबारा गलत वहीं पे ड्रॉ कर लूँ। अब चूँकि ये लाइन लगी हुई है तो मुझे पता है कि ठीक है, मैंने इसे इतना ऊपर इतना नीचे रख के और मैंने इसको ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे नई लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये इसकी टांग आ गई, टू की लाइन, टू की बेसिक शेप। बिल्कुल रफ सी शेप आएगी इसकी। डिटेलिंग आप हमेशा बाद में देखते हैं। लेसेस नहीं आएंगे, इस तरह की कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं आएंगी, बस बेसिक लाइंस आएंगी आपकी जो कि ज़रूरी हैं आपको पोस्टर दिखाने के लिए। तो ये हैंड इसके टांग के ऊपर आ रहा है, तकरीबन इसके आस पास आ रहा है। हाथ के थंब ये इसकी तकरीबन ये शेप बनेगी। अब इसके जो पीछे वाली टांग है वो देख लें। ये इसकी दूसरी नहीं है, इसके तकरीबन यहाँ पे। ये आपकी लाइन जो अगली है ये आपके शू की है जो इसके हाथ से पीछे से निकल रहा है। मैं इसको काफ़ी स्लो ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके मैं कहाँ से कौन सी लाइन पिक कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन सी बाद में कर रहा हूँ। तो ये इसकी शू की लाइन है, हाथ से थोड़ा पीछे। पीछे वाला शू आपका ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा क्योंकि वो दूर है और शॉर्टनिंग की वजह से। ठीक है, ये आपका आ गया बेसिक सा बॉडी का पोस्चर, ठीक है, विदाउट एनी डिटेल, विदाउट एनी थिंग। अब इसका हेड देखते हैं।
हेड चूँकि हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ झुका हुआ है, तो ओबियसली इसका हेड जो है वो काफ़ी बड़ा नज़र आएगा हमें। और ये फोर शॉर्टनिंग मैं आपको दिखाता हूँ। फोर शॉर्टनिंग ये होती है जो चीज़ दूर जाती है वो छोटी हो जाती है। जैसे हमने रोड देखा होगा जो इस तरह में नज़र आती है, रोड इस तरह जाती है, ठीक है। इधर बड़े दरख्त या पोल्स होते हैं और यहाँ पे छोटे होते जाते हैं, ये होती है फोर शॉर्टनिंग। ये चीज़ आपकी हर जगह पे अप्लाई होती है। अक्सर चीज़ों में आपको इतनी देखने में नहीं आती, क्योंकि की वजह ये होती है कि उसमें डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब देखते हैं हेड की फोर शॉर्टनिंग। हेड में आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ कि हेड किस तरह फोर शॉर्टन हो रहा है यहाँ। अगर हेड को मैं बेसिक क्यूब में ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए, ये अगर मुझे इसका टॉप नज़र आ रहा है बिल्कुल, ये जो पीछे लाइन जा रही है ये फोर शॉर्टन हो रही है। इसको मैं इसके हेड में अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कि ये अगर इसके हेड की लाइन है, ठीक है, तकरीबन इस तरह ये जो लाइन जा रही है, ये इसके हेड की होंगी। ये जो लाइन है यहाँ पे इसकी नोज, आईब्रोज, लिप्स, ईयर्स, ये करके ये बॉक्सी फॉर्म में। तो फिर जब नीट करेंगे थोड़ा सा तो ये इस तरह करके बनेगा, कर्व लाइंस में बनेगा। तो ये इसकी जॉ लाइन, ये ईयर की लाइन, ये चीज़ राउंड हो जाएगी, बाल इस तरह। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब स्केच करोगे उसमें आप ये ऑब्वियसली ये प्रोसेस नहीं बनाओगे, ठीक है, ये नहीं बनाओगे। आप उसको समझाने के लिए आपको किस तरह देखना है, अपने हेड को किस तरह ड्रॉ करना है जो कि किसी एंगल में या पर्सपेक्टिव में जा रहा हो। मैं रफ सा एक हेड बना रहा हूँ जिसमें बस पता लगेगा हेड का वो बेंड हो रहे हैं, इधर को इसका एंगल, इसकी हेयर लाइन आ गई, ये सिर्फ मैं लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये नाक आएगी, ये इसकी नाक काफ़ी पीछे को जाती हुई और बड़ी है, ये हमारी तरफ करीब है। लिप्स छोटे हैं, चिन उससे भी छोटी है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। इसके बाद ये नेक है, ये ऊपर से नेक ज्वाइन हो रही है इसकी, यहाँ से ये लाइन है। हो गया। ये इसके हेड की साइड है, ये जहाँ पे इसकी जॉ लाइन आएगी इस तरह आएगी, ये चिन के साथ मिलेगी, ये बोन है इसके चीक बोन, ये इसकी जॉ लाइन जा इस तरह, ये आईब्रोज, ये इसका बेसिक सा पोस्चर है। बिल्कुल रफ स्केच है। इसमें स्टार्टिंग में ओबियसली आप लोगों को टाइम लगेगा इसको बनाने में, लेकिन इसमें ये परफेक्शन नहीं है। किसी भी प्रोसेस में कभी परफेक्शन नहीं आती। परफेक्शन तो आपकी ओबियसली किसी चीज़ में नहीं आ सकती, लेकिन जैसे आप परफेक्ट कह सकते हैं कि ठीक है मेरे लिहाज से ये मेरा बेस्ट है, वो किसी आप प्रोसेस में नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस में वो आपकी फाइनल आउटकम हमेशा बेस्ट हो। ठीक है, इसके लाइन थोड़ी सी डिटेल है,
लाइन आ गई, ये आपका थंब। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं इस तरह आपको समझाऊंगा कि स्टार्ट लेना है, किन चीज़ों को पहले देखना है। इसकी समरी ये होती है कि पहले ये एक लाइन थी आपकी शोल्डर की, इससे नीचे नी की, इससे नीचे आपके शू की, कहाँ से शू स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, कोई भी आप लगा सकते हैं, इसका प्लेन है। ठीक है, डाउन लाइन ये है। ये 3 लाइंस डिफाइन करने के बाद आपने आर्म्स को एक्सटेंड किया नीचे। आर्म्स कहाँ पे आ रही हैं, फिर लेग, क्योंकि इसमें 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। एक ये आर्म और एक ये लेग। ठीक है, इसकी ये पोजीशन थी इधर को और इधर को, ये इधर को इधर को, लेग आपकी स्ट्रेट नीचे। ठीक है, उसके बाद एक जो आखिरी चीज़ आती है वो उसका हेड है। ठीक है, हेड आपका किस तरह, हेड आपका इस तरह। अगर आप इसे बॉक्स की तरह देखें तो ये फर्स्ट शॉर्टन हुआ, थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है। बाकी चीज़ें आपने इन मेन चीज़ें, ये मेजर चीज़ें जो आप ड्रॉ कर लेते हैं ना, बाकी छोटी डिटेल्स आप साथ साथ ऐड करते जाते हो। हमेशा जब भी आपने स्केच करना है तो आपने उसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखना है। उससे ये होगा कि जितना बेस्ट हो सकेगा उतना उससे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट बनाओगे, उतना वो स्केल के मुताबिक ठीक होगा। उसमें ये नहीं होगा कि आपने हेड से स्टार्ट किया और हेड इतना बड़ा हो गया और बॉडी बिल्कुल छोटी सी रह गई, ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसमें जो जब स्केच करोगे ना तो मेजर चीज़ आपको क्या नज़र आएगी, ये शेप, ये ऑलमोस्ट कैपिटल डी की तरह शेप है इसकी। ठीक है, स्केच में आपने ये कर्व फॉलो करनी है। आपने मेन बॉडी की पहले बनानी है लाइन, पहले कर्व्स, उसके बाद आपने उसमें डिटेल्स ऐड करनी है। शुरू में डिटेल्स ऐड करोगे तो कभी भी ठीक नहीं बनेगा। अब इस पे बना के देखते हैं। अगेन इसका मकसद यही है कि एक जेस्चर को कॉपी किया जाए, किसी मूवमेंट को वहाँ पे कॉपी किया जाए। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज़ नज़र आती है हमें ये नज़र आती है, ये कर्व। ठीक है, इसकी चेस्ट की और लेग्स की, यहाँ से तकरीबन ये शेप से थोड़ा सा ऊपर जाती है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि कौन सी चीज़ स्ट्रेट से थोड़ा सा ऊपर जा रही है, कितना ऊपर जा रही है, क्या एंगल है उसका। ठीक है, ये एंगल देखने होते हैं आपने। जैसे कर्व आ गए, तो नेक, हेड, इसके साइड,
मैंने विड्थ का ख्याल रखना कि कितनी विड्थ आनी चाहिए यहाँ पे। पहले आपने बड़े स्केल में कर्व बना ली, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है इंडिविजुअल पार्ट्स को देखते देखते आपने एक एक को, जब एक एक पार्ट आप ठीक बना लोगे ना उसका, तो होगा क्या, इन दी एंड आपकी ओवरऑल पिक्चर बिल्कुल सही बनेगी। हैंड का सिर्फ जेस्चर लेंगे हम, डिटेल नहीं ऐड करेंगे, बस अंदाजे के लिए। किधर है इसका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इसकी शर्ट की लाइन है, ये इसकी बिजी है, ये इसके आर्म आ गया, ये शोल्डर आ गया। इस गेन करने के बाद आपने थोड़ी थोड़ी डिटेल ऐड करनी है, इतनी कि जिससे आपको बस फॉर्म पता लग सके, उसका पोस्टर पता लग सके। ये शू की बेसिक सी शेप, मतलब शू की शेप। इसके बाद आपने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स, क्रीजेस उसी के बाद में ऐड करनी। गेम में इसके हेड की सिर्फ हेड का सिर्फ एक जेस्चर कॉपी करूँगा, पोजीशन पता लगेगी इसकी, लेकिन इसमें डिटेल्स नहीं होंगी। ठीक है, इससे काम आ गया इसकी लाइन। लाइन है बस। तो आपने पेंसिल का प्रेशर हल्का रखना होता है, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि काफ़ी हल्की हल्की लाइन ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लाइंस लग गई हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि वहाँ पे आप कोई एक या दो लाइन थोड़ी सी डार्क लगा देते हो। उससे क्या होता है कि जो हल्की लाइंस होती हैं वो उसके मुकाबले में थोड़ी फेड हो जाती हैं। तो इस तरह के रफ स्केचेस की अपनी ब्यूटी होती है, उसमें नीट ड्राइंग्स अपनी जगह है, इनकी खूबसूरती अपनी जगह है। वो इसलिए कि ये जो ड्राइंग्स होती हैं, जो स्केचेस होते हैं, ये आपको बताते हैं कि प्रोसेस के बारे में, किस तरह उसने बनाया है, कहाँ पे उससे मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ पे उसने करेक्शंस दिए हैं, किन चीज़ों को उसने इंपॉर्टेंस दी है और किन को नहीं दी। आपके बुक में हल्के हल्के मैं फिंगर्स बना रहा हूँ डिफाइन करने के लिए कि यहाँ पे फिंगर्स होंगे, कोई डिटेल नहीं है।
देखिए ये इसका एक रफ स्केच है इसमें चीज़ें लगा रही है। ये पहले एक कर्व गई है, यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है, ठीक है। अंदर की तरफ से भी इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। हेड की तरफ, नेक ऊपर, हेड नीचे की तरफ, ठीक है। इसी तरह ये आर्म्स हैं। इनमें भी जब आप डिटेल्स ऐड करते हो, में भी थोड़ी सी आप डार्क पेंसिल ले लेते हो, आप एच से स्केच कर लो, सपोज या एच बी से स्केच कर रहे हो। उसके बाद जब आप बी पेंसिल लेके उसके ऊपर नीट लाइंस निकालनी शुरू करते हो, तो वही स्केच आपका ड्राइंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसको फिर आप किसी भी मीडियम में बेशक पेंट करो, शेड करो, लाइट की वैल्यूज़ दिखाओ, जितनी मर्ज़ी डिटेल उसमें ऐड करो, जितना मर्ज़ी रियलिस्टिक बना लो, लेकिन ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एक और हम ट्राई कर लेते हैं, तो ट्राई कर लेते हैं। हमने तीनों ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं। इसमें अब क्या है, ऑब्वियसली आपको इसमें ब्रॉड शोल्डर्स तो नज़र नहीं आएंगे, तो इसको कहाँ से स्टार्ट किया जाए। अगेन आपने बेसिक शेप देखनी है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखना है कि कौन सी लाइन कहाँ को जा रही है। ओवरऑल बिग पिक्चर में आपने पहले देखना है। सपोज ये आपका ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर आपने कैट कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। तो अगर मैं हेड की लाइन से स्टार्ट करता हूँ, ये हेड की लाइन, ठीक है, मैं बिल्कुल रफ बना रहा हूँ यहाँ पे। ये इसके कान आ गए और ये इसका दूसरा कान आ गया, ठीक है। ये इसके फेस कैट का, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल रफ बड़ा सा आ रहा हूँ हेड, ठीक है। अगर मैं हेड से स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए कितनी जल्दी बिल्कुल रफ लाइंस में मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ उसमें। अच्छा, इसमें क्या है, अब मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस भी होंगी, लेकिन मोस्टली क्या होंगी, वो कंटिन्यूड होंगी। पेंसिल आपने बार बार उठा के नहीं इस तरह करनी, ठीक है। ऐसे अगर आपने पेंसिल उठाने में भी कोई बड़ी लाइन लगाई, फिर अगली लगाई, या फिर आपने बिल्कुल पेंसिल से पेपर पे रखनी है और उसे बस जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आपने हाथ मूव करते जाना है उस डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी आईज की लाइन आ गई, ठीक है। ये इसके नोज़ की लाइन आ गई, इसका माउथ, जेस्चर कैप्चर करने के लिए आपके लिए ये लाइंस काफ़ी होती है। इसमें आप ऑब्वियसली कोई डिटेल नहीं ऐड करते, इसमें आपने कोई इस तरह की चीज़, बस आपने एक
जेस्चर कैप्चर करना हो। रफ में जाके इसमें बस फ्री हैंड में हाथ को बिल्कुल लूज छोड़ के आपने ये ड्राइंग करनी, स्केचेस करने हैं। प्रिसीजन नहीं लाना, मतलब कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें आपने ये नहीं करना बिल्कुल ध्यान से कि ये इतना कॉन्शियस होकर नहीं करना, थोड़ी सी अनकॉन्शियसली करनी है, या हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़ बस मूव करते हुए जहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है। एक पहली लाइन गलत होती है, दूसरी लगा लो, दूसरी गलत होती है, तीसरी लगा लो। ठीक है, अब ओवरऑल देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो चीज़ कि इसकी एप्लीकेशन अगर आप देखो तो वो ड्राइंग से काफ़ी डिफरेंट है। ड्राइंग में आपने क्या करना है, आपका मेन फोकस होता है आपके फाइनल आउटकम। ड्राइंग कर रहे हो, आपने देखना है कि इसकी फ़ाइनल आउटकम कौन सी है। ठीक है, वो टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, और वो आपको काफ़ी पेशेंस से करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप स्केचेस की बात करो, ठीक है, तो इसमें आपने देखना है आपका प्रोसेस। ठीक है, इसमें आपने क्विकली काम करना है। अब इनकी एप्लीकेशन में फ़र्क है। अगर आप स्केचेस की एप्लीकेशन देखो, स्केचेस क्यों करने चाहिए, तो पहली चीज़ आती है जेस्चर कॉपी। जेस्चर लेना है आपने, मूवमेंट कॉपी करनी है। अब अगर आप सपोज आप कहीं जाते हो, हॉबी एज एन आप रख रहे हो, ड्राइंग एज एन हॉबी रख रहे हो, या प्रैक्टिस के लिए आप कहीं करना चाहते हो, कि छोटी सी स्केचबुक साथ ले जाओ, एक पेंसिल साथ ले जाओ। ठीक है, कहीं पे भी सफ़र में कहीं पे भी मैक्सिमम 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट इतने लगाओ, और आप वो उस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करो, उस शख्स को कैप्चर करने की कोशिश करो जो वहाँ पे कुछ खड़ा हुआ है, कुछ बेच रहा है, कुछ खा रहा है। उससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ऑन द गो। क्योंकि ये एक ड्राइंग का जो या स्केचिंग का जो स्किल है वो आपको करने से आएगा। आपको सही गाइडलाइंस मिल गई है, उसके बाद बस आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें आपने मसल मेमोरी बनानी है। जितना आपने हाथ को अपने माइंड के साथ कोऑर्डिनेट कर सकोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जाते हो किसी
ऐसी फील्ड में जिसमें आप मतलब फाइन आर्टिस्ट नहीं बन रहे, आप चाहते हो किसी डिज़ाइन की फील्ड में, एनिमेशन की फील्ड में, या फिल्म एंड टीवी में, उसमें आपने सिर्फ जेस्चर कॉपी करने होते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है, आप उसमें स्टोरी बोर्ड बनाते हो। स्टोरी बोर्ड में क्या करते हो कि जब आप, ये आपकी एक सीन है, कोई सीनरी है, उसमें आप किसी सीन की ड्राइंग है, उसमें आपने बताना है कैमरा एंगल क्या होगा या किस तरह का होगा। तो उसमें आपने ये कहते हैं कि आपने उसमें फाइनल प्रॉपर फिनिश ड्राइंग्स नहीं बनानी होती, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। और आप क्या करते हो उसमें कि बिल्कुल रफ सा बनाते हो कि हाँ, एक ये रोड जा रही है पीछे को, ठीक है, और यहाँ पे कोई शख्स है जो कि मे बी बॉल को किक करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो, इस तरह के इतना रफ हो सके इस तरह की बस जेस्चर कॉपी करते हो कि एक बंदा ये कर, तो कोई बंदा बैठा हुआ है तो आपने क्लोजअप दिखाना है, कोई शोल्डर के पीछे से उसका कैमरा है। आप क्या करते हो, आप बिल्कुल इस तरह ये रफ से बनाते हो कि ठीक है, ये इसका हेड है, इतना इसका हेड नज़र आएगा, ये इसके कान होंगे, ठीक है, और वो बंदा इस तरह बैठा होगा, और उसके यहाँ से कैमरा एंगल होगा, और पीछे यहाँ पे करके में भी कोई ऑफिस टेबल पड़ा होगा, और इस उसमें आपको काफ़ी कोई स्केचिंग काम आती है, आपका काफ़ी टाइम सेव करते हैं। डिज़ाइनिंग की जब आप बात करते हो, उसमें आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, कोई इलस्ट्रेशन करते हो, तो स्टार्ट आपका हमेशा स्केच से होता है, ठीक है। ये बेस पे आप फिर आगे जितनी मर्जी उसको में भी बाद में आप उसे डिजिटल ले जाओ, मे बी मैनुअल उसको पेंट कर लो या रेंडर कर लो। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी इससे, ना कुछ समझ आया होगा, देखना आया होगा सब्जेक्ट्स को, कुछ पॉइंट्स पता लगे होंगे जो ज़रूरी होते हैं आपके कोई स्केचिंग के लिए। और ये भी कि किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, किस तरह आप अपने आप को बेटर कर सकते हो। उसमें रेफरेंस ले कोई ना कोई, और उस पर फिर आप के बेस पे उसको देख के ड्राइंग बनाओ हमेशा। स्टार्टिंग में जब भी आपने करना है, कोई रेफरेंस लेके उसको देख के ड्रॉ करना है, इमेजिनरी कभी नहीं बनाना, क्योंकि इमेजिनेशन आपकी आएगी रियलिटी से। आप किसी हद तक रियलिटी को ऑब्जर्व करोगे, उससे आगे आप इमेजिनेट करोगे, वरना अगर खाली इमेजिनेशन होगी वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसका भी रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होगा। अगर आप कोई पोस्टर ड्रॉ करना चाह रहे हो जो आपने कभी देखा ही नहीं है, तो आप जब उसको बनाओगे उसमें और जो रियल में वो पोस्टर होता है उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो पहली चीज़ है आपकी ऑब्जर्वेशन, जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है उतनी अच्छी आपकी एग्जीक्यूशन है। ऑब्जर्वेशन अच्छी करो, रेफरेंस से लेकर ड्रॉ करो और प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह फिर कभी इस तरह का सेशन हुआ तो उसमें आपको और किसी चीज़ पे गाइडलाइंस देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।